पहले देश के खिलाफ प्रोटेस्ट, अच्छा उसके बाद जेल हो जाती है तो जेल से अपने गद्दार दोस्त को बचाने के लिए प्रोटेस्ट। एक्चुअली मैंने आज बैठ के इनका सिनेरियो देखा कि एक्चुअली इनके साथ प्रॉब्लम क्या है, लोग ऐसा करते क्यों हैं, और ये सारी चीज़ें जेएनयू में ही होती हैं। सर जेएनयू में जो हॉस्टल की फ़ीस है ना वो 240 रुपये, फ़ीस तो इनकी कुछ है ही नहीं, ठीक है। कोर्सेज जो है ना तो कोई टेक्निकल है, ना कोई इंजीनियरिंग है, ना कोई डॉक्टरी है, ना कोई फैशन डिज़ाइनिंग है, कोई कॉर्पोरेट प्रोफेशनल कोर्स नहीं है जिसके अंदर इन्हें पढ़ाई करके कल को नौकरी कमानी हो, या इन लोगों ने एजुकेशन लोन की इनको ज़रूरत है नहीं, फ्री में सरकार खर्चा उठा रही है। एग्जैक्टली देखा जाए तो जिस तरह के कोर्सेज ये लोग पढ़ते हैं, कार्ल मार्क्स और लेनिन जिनकी ये बातें करते हैं, भाई ना तो कार्ल मार्क्स ने हमारे देश को आज़ाद कराया है और ना कार्ल मार्क्स हमारे बॉर्डर पर खड़ा है। तुम लोग के साथ प्रॉब्लम ये हो गई है, 240 रुपये का हॉस्टल, 25 रुपये की तुम्हारी स्कूल की फ़ीस है, उसके बाद 2 रुपये का तुम 5 रुपये का पराठा खा लेते हो, गंदे से तुम्हारे बाल हैं, उसके बाद स्मोकअप करके यहाँ तक का कुर्ता पहन के गंदी सी चप्पलें नीचे लेके खड़े हो जाते हो, उसके बाद तुम्हें लगता है कि तुम देश को आज़ाद करा दो। कोई देश को आज़ाद कराने की बात नहीं कर रहे हो भाई, सुधर जाओ यार। अगर तुम्हारे सर पे फीस होती ना और एजुकेशन लोन पे करना होता तुम्हें, जैसे MBA के बच्चे करते हैं, BTech के इंजीनियरिंग के बच्चे करते हैं, कभी देखा तुमने आज तक किसी इंजीनियरिंग कॉलेज को प्रोटेस्ट करते इस तरीके से? या तुमने कभी देखा कोई सफदरजंग मेडिकल कॉलेज आके उठ के प्रोटेस्ट कर रहा है कि यार हाँ अफजल गुरु को आज़ादी दो, या कोई एम्स आके प्रोटेस्ट कर रहा है? क्यों? किसी के पास कोई टाइम नहीं भाई, कोई तुम्हारी तरह खाली नहीं है, तुम्हें दिन भर सिर्फ प्रोटेस्ट सूझता है, किसी भी बात को लेकर सिर्फ जेएनयू प्रोटेस्ट करेगा। क्यों? क्योंकि साल के पास कोई काम नहीं कती। तुम कहीं चले जाओ जेएनयू में, पराठा खुला रहेगा, ये हटा खुला रहेगा। साल इनके पास 18 तो हॉस्टल हैं। बता दो कौन से कॉलेज के अंदर 18 हॉस्टल होते हैं? हम भी अपने कॉलेज में पढ़े यार, हॉस्टल साला मिलता नहीं था, इनके पास 18 हॉस्टल हैं। कैन यू इमेजिन? जिसमें से गर्ल्स बॉयज़ मिक्स भी हैं, बॉयज़ के अलग हैं, ये हैं, और फीस 240 रुपये। एक बार स्क्रॉल डाउन करके देखो इनकी वेबसाइट पर, कोर्सेज देखो, एक भी कोर्स टेक्निकल नहीं जिसको करने के बाद इनकी कॉर्पोरेट प्लेसमेंट होती हो। ये सारे वो वाले लोग हैं, MSc करना है तो पढ़े रहेंगे, इन्होंने फिर PhD करनी तो 8-8, 10-10 साल इसी यूनिवर्सिटी के अंदर पढ़े रहेंगे। भाई सब आदमी के पास काम नहीं होता ना, कहते हैं खाली दिमाग शैतान का घर, तो ये वो खाली दिमाग शैतान का घर है। इन्हें वो सारी चीज़ें उल्टी उल्टी सूझती हैं, चलो देश को आज़ाद कराते हैं। अबे तुमने देश को आज़ाद कराया? अबे JNU बनी थी देश के बाद, ठीक है, JNU पहले है कि देश पहले है? और किस बात की सेडिशन की बात नहीं कर रहे हो तुम? तुमने सालों चूतियापा फैलाया हुआ है पूरे कंट्री के अंदर, पूरा रायता फैलाया हुआ है। शर्म नहीं आती क्या तुम लोग को? भाई जाओ काम करो, नौकरियां ढूंढो और प्रोफेशनल हो जाओ प्लीज़। हम लोग की जान बख्शो, नहीं तो हमें धरनों पे आना पड़ेगा। धरने तुम ही लोग इसलिए करते हो कि तुम लोग खाली हो। हम लोग खाली होते ना, हम तुमसे ज़्यादा रोड पे आ जाते, क्योंकि तुमने जो चूतियापा मचाया हुआ ना, ये देशद्रोह है सीधे सीधे। एंटी नेशनल बोलते हैं इसको, क्योंकि तुम देश के खिलाफ बोल रहे हो। तुम्हारे चक्कर में वो सही फईद जो है वहाँ पे, हफीज़ सईद, उसने कमेंट दे दिया कि जाओ मेरे पाकिस्तानी भाइयों JNU को सपोर्ट करो। क्यों? वो ये नहीं कह रहा कि पाकिस्तान से लोग आके तुम्हें सपोर्ट करने वाले हैं, वो ये कह रहा है कि जो भारत में पाकिस्तानी बैठे हैं ना, वो जाओ JNU सपोर्ट करो। और वो पाकिस्तानी और कहीं नहीं है, तुम्हारे JNU के अंदर ही है। हमें JNU की क्रेडिबिलिटी पे हमें कोई दिक्कत नहीं है भाई, अच्छी पढ़ाई होती होगी, लेकिन इस तरह की पढ़ाई, इसे JNU कहते हो? भाई माफ़ करो, बंद कर दो ऐसे JNU।